जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीरा राज की सुंदर सी प्रस्तुति। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जो अपनी बुद्धि, करुणा और दिव्य प्रेम के लिए जाने जाते हैं। भगवद गीता और अन्य कई ग्रंथों में पाई जाने वाली उनकी शिक्षाएं प्रेम और रिश्तों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 10 सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, जो जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति आपकी समझ और दृष्टिकोण को स्वार्थी इच्छाओं से परे बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में देखता है, तो वह सर्वोच्च आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर लेता है। यह उदाहरण प्रेम और रिश्तों में सहानुभूति के सार को रेखांकित करता है। सच्चा प्यार होता है और प्रियतम के सुख दुख को गले लगाता है, जिससे एक गहरा आध्यात्मिक संबंध विकसित होता है। प्रेम महज एक भावना नहीं है, यह सृष्टि के मूल में स्थित परम सत्य है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ एक क्षण भंगुर भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली मूलभूत शक्ति है। इसे समझने से हम प्रेम को समझने और व्यक्त करने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। इसे एक दिव्य और शाश्वत सिद्धांत के रूप में पहचान सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। यह गहन ज्ञान जीवन के प्रवाह में स्वीकृति और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। रिश्तों में यह दृष्टिकोण हमें हर अनुभव को अपनाने में मदद करता है, यह समझते हुए कि प्रत्येक क्षण हमारे विकास और आध्यात्मिक विकास में योगदान देता है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए यह शत्रु की तरह कार्य करता है। कृष्ण हमारे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। रिश्तों में अनियंत्रित मन गलतफहमियों और संघर्षों को जन्म दे सकता है। आंतरिक शांति और सचेतनता विकसित करने से हमारी अंतःक्रियाएं बदल सकती हैं। सद्भाव और समझ को बढ़ावा मिल सकता है। अपना मन अपने काम पर लगाओ, पर उस पुरस्कार पर कभी नहीं। यह शिक्षा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण पर जोर देती है। रिश्तों में बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा प्रेम करने और देने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से एक शुद्ध, अधिक संतुष्टिदायक संबंध विकसित होता है। मनुष्य अपने मन के प्रयासों से उन्नति कर सकता है। वह स्वयं को अधोगति में भी गिरा सकता है। मनबद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मानसिकता हमारे अनुभवों को आकार देती है। सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोणों को विकसित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें खुशी और आध्यात्मिक उत्थान के स्रोतों में बदल सकते हैं। जिसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। कृष्ण के अनुसार वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि स्वार्थी इच्छाओं से मुक्ति है। ऐसी वैराग्य भावना हमें दूसरों से बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा या अधिकार के प्रेम करने की अनुमति देती है, जिससे गहरे सार्थक संबंध बनते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होता है, उसके हृदय में धैर्य, क्षमा और भक्ति स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। विनम्रता प्रेम पूर्ण रिश्तों की आधारशिला है। जब हम दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आते हैं, तो हम धैर्य, क्षमा और सच्ची भक्ति के लिए खुद को खोलते हैं, जिससे एक पोषण और सहायक बंधन बनता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समय ही सब कुछ मार डालता है। जीवन की नश्वरता की यह गंभीर याद हमें अपने रिश्तों को संजोना और महत्व देना सिखाती है। समय की क्षणभंगुर प्रकृति को समझना हमें पूरे दिल से प्यार और प्रशंसा व्यक्त करने और हर पल का भरपूर आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में कृष्ण की अंतर्दृष्टि प्रेम के प्रति एक गहन दृष्टिकोण लाती है। यह पहचानना कि हमारी आत्माएं शाश्वत हैं, हमारे संबंधों को गहरा कर सकती हैं, उन्हें कालातीत बंधन के रूप में देख सकती हैं, जो भौतिक अस्तित्व से परे हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद लाती है।